बरसात का मौसम ऐसा होता है जिसमें पौधे की अगर ठीक से देखभाल की जाए तो बहुत अच्छे से फल और फूल देते हैं। बरसात के पानी से पौधे अच्छे बढ़ते हैं, साथ ही इन्हें खाद की भी ज़रूरत होती है। लेकिन बरसात में पौधे को कौन कौन सी खाद देनी चाहिए और उसमें डालने का तरीका क्या होना चाहिए, चलो इसके बारे में जानते हैं। बारिश के समय पौधे को भरपूर पानी और उपयुक्त वातावरण मिलता है, लेकिन इसके साथ पौधे को सही मात्रा में खाद मिलना भी ज़रूरी है। यदि घर में फल, फूल और सब्जियों के पौधे लगे हैं और उनकी अच्छी बढ़वार चाहते हैं तो पौधे को जैविक खाद देना चाहिए। बारिश का मौसम ऐसा होता है जिसमें तेज बारिश गमले की मिट्टी के साथ साथ पोषक तत्वों को भी बहा कर ले जाती है। यही कारण है कि इस मौसम में पौधे को बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। बरसात के मौसम में गमलों की मिट्टी तैयार करते समय उनमें मिलाएं ये खाद। पहला है गोबर की खाद। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। गमलों और बगीचे की मिट्टी तैयार करते समय मिट्टी में पुरानी गोबर खाद मिलाएं और महीने में एक बार 2-3 मुट्ठी यही खाद दें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पौधे की मिट्टी में ताज़े गोबर का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इसमें अमोनिया की मात्रा अधिक होती है जो पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा है वर्मी कंपोस्ट। बरसात के दौरान केंचुओं से बनी वर्मी कंपोस्ट का उपयोग पौधों के लिए फ़ायदेमंद होता है। इस खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम भरपूर मात्रा में मौजूद होता है जो पौधे की बढ़वार के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने में भी सहायक होती है। 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट को मिट्टी की सतह पर समान रूप से डालने के बाद पौधों को अच्छी तरह से पानी दें। तीसरी खाद है नीम की खली। इसमें मौजूद पोषक तत्व कीट नियंत्रण करने, मिट्टी की संरचना सुधारने और पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने में मदद करता है। 1 मुट्ठी नीम की खली पौधे के चारों ओर समान मात्रा में डालें। चौथा खाद है जिप्सम। इसका इस्तेमाल बरसात में सभी प्रकार के पौधों पर किया जा सकता है। 2 चम्मच जिप्सम पाउडर को पौधों की मिट्टी में समान रूप से मिलाएं और फिर तुरंत पानी का छिड़काव कर दें। 5वीं खाद है अस्थि चूर्ण। जीव जंतुओं की हड्डियों से चूर्ण के रूप में बनाई गई खाद को अस्थि चूर्ण कहते हैं। इसके प्रयोग से पौधों की जड़ों का तीव्र गति से विकास होता है, बीज का अंकुरण तेजी से होता है और फूल फल अधिक लगते हैं। गमले की 2 इंच मिट्टी को हटाकर उसमें आधा मुट्ठी अस्थि चूर्ण पाउडर अच्छी तरह से मिलाएं। खाद देते समय इन बातों का ध्यान रखें। खाद डालने से पहले जो भी घास या ऐसे पौधे अलग से उग गए हैं उन्हें निकाल दें। जब पौधे की मिट्टी थोड़ी सूख जाए तब जैविक खाद मिट्टी में डालें और ऊपर से पानी का छिड़काव करें। मिट्टी की ऊपरी परत अलग कर थोड़ी गहराई से खाद डालें और फिर खाद को मिट्टी से ढक दें। इससे बारिश होने पर खाद बहती नहीं है। हर बार एक जैसी खाद न डालकर ज़रूरत के अनुसार बदल बदल कर खाद दें। पौधे पर 10 से 15 दिन में फफूंदनाशक दवा का छिड़काव करें। पौधों को कीड़ों से बचाने के लिए नीम के तेल का छिड़काव करें। इस समय पौधे की गुड़ाई आवश्यक करें जिससे उन्हें हवा मिले और मिट्टी ज़्यादा समय तक गीली न रहे। खाद देने का सही समय जब बगीचे या गमले की मिट्टी सूखी हो तभी पौधे को खाद दें और स्प्रे पंप से पानी का छिड़काव करें।
लगातार बारिश के दौरान पौधों को खाद देने से बचें, क्योंकि इस समय खाद देने से पौधों में फंगस लगने का खतरा रहता है और मिट्टी के पोषक तत्व बह सकते हैं। जब मौसम खुला हो तब पौधे को महीने में 1 या 2 बार आवश्यकता अनुसार खाद जरूर दें। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।